हाय गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनालिसा संस्कृत यूथ करियर पर। फ्रेंड्स, चाणक्य नीति का अगला अध्याय यानी एकादश अध्याय प्रारंभ करते हैं। इसमें कहा दातृत्वम प्रियवक्तृत्वम धीरत्वम उचितज्ञता अभ्यासेन न लभन्ति चत्वारः सहजा गुणाः। यानी दान देने की इच्छा, मधुर भाषण, धैर्य और उचित अथवा अनुचित का ज्ञान, ये चार गुण मनुष्यों में सहज स्वभाव से ही होती है। अभ्यास से उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। आत्मवर्गम परित्यज्य परवर्गम समाश्रयेत स्वयमेव लयम याति यथा राजान्यथा धर्मतः। यानी जो मनुष्य अपने समुदाय के लोगों को छोड़कर दूसरों के समुदाय का सहारा लेते हैं वो उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे दूसरे की धर्म का आश्रय लेने वाला राजा नष्ट हो जाता है। हस्तिस्थूलतनुः स चाङ्कुशवसः किं हस्तिमात्रकुश दीपे प्रज्वलते प्रणश्यति तमः किं दीपमात्रं तमः वज्रेणापि हताः पतन्ति गिरयः किं वज्रमात्र गिरिं तेजो यस्य विराजते स बलवान स्थूलेषु कः प्रत्ययः। यानी हाथी लंबे चौड़े शरीर वाला होता है परंतु उसे बहुत छोटे से अंकुश द्वारा वश में किया जा सकता है। दीपक जलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, तो क्या वो अंधकार दीपक के आकार का होता है? मतलब जो हथौड़े होते हैं, हथौड़े की चोट करने से बड़े बड़े पर्वत गिर पड़ते हैं, तो क्या पर्वत का आकार प्रकार हथौड़ी से छोटा होता है? प्रत्येक वस्तु अपने तेज के कारण ही बलवान होती है। लंबा चौड़ा शरीर कोई मायने नहीं रख सकता है। कलौ दशसहस्रेषु हरिस्त्यजति मेदिनीं तदर्थम जाह्नवीतोयम तदर्थम ग्राम देवता। यानी जो लोग ऐसा मानते हैं कि कलियुग के 10,000 वर्ष समाप्त होने के बाद परमात्मा पृथ्वी का त्याग कर देते हैं। उसे आधे अर्थात 5,000 वर्ष समाप्त होने पर गंगा का जल पृथ्वी को छोड़ देता है और उसके आधे वर्ष समाप्त होने पर गांव का देवता गांव छोड़कर चला जाता है। गृहासक्तस्य नो विद्या न दया मांसभोजिनः द्रव्यलुब्धस्य न सत्यम स्त्रैणस्य न पवित्रता। यानी जिस व्यक्ति के घर में अधिक आसक्ति है, घर में अधिक मोह और लगाव है, उसे विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो लोग मांस खाते हैं उनमें दया नहीं, जो धन के लोभी होते हैं उनमें सत्य नहीं होता, तथा दुराचारी, व्यभिचारी और भोग विलास में लगे रहने वाले मनुष्य में पवित्रता का अभाव रहता है। न दुर्जनः साधुदशामुपैति बहुप्रकारैरपि शिक्ष्यमाणः आमूलशिक्तः पयसा घृतेन न निम्बवृक्ष मधुरत्वमेति। यानी जिस प्रकार नीम के वृक्ष को दूध और घी से सिंचन करने पर भी उसमें मिठास पैदा नहीं होती, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति अनेक प्रकार से समझाने पर भी सज्जन नहीं हो पाता। अंतर्गत मलो दुष्टस्तीर्थ स्नान सतीरपि न शुध्यते यथा भाण्डम सुराया दाहितम चयत। यानी जिस दुष्ट का अंतःकरण काम वासना आदि मलों से भरा हुआ है, ऐसा मनुष्य यदि सैकड़ों बार भी तीर्थ स्नान कर ले तो भी वो पवित्र नहीं हो सकता। बिल्कुल उसी तरह प्रकार शराब का बर्तन आग पर जलाने से भी शुद्ध नहीं हो सकता। न वेत्ति यस्य गुण प्रकर्षम स तं सदा निंदति नात्र चित्रम यथा किराति कुरिकुंभ जाता मुक्ताः परित्यज्य विभाति गुंजाः। यानी जिसे किसी के गुणों की श्रेष्ठता का ज्ञान नहीं, वो सदा उनकी निंदा करता रहता है। उसके ऐसा करने से किसी को आश्चर्य नहीं होता, जैसे भीलने हाथी के मस्तक में उत्पन्न होने वाली गजमुक्ता को छोड़कर घुंघचियों की माला ही धारण करती है। ये तो संवत्सरम पूर्णम नित्यम मौनेन भुंजति युगकोटि सहस्रम तो स्वर्गलोके महीयते। यानी जो व्यक्ति पूरे वर्ष तक मौन रहकर चुपचाप भोजन करता है वो 1 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में आदर सम्मान प्राप्त करता है। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके अतिनिंदातिसेवे च विद्यार्थी यष्ट वर्चेत। यानी विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वो काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट पदार्थ की इच्छा, श्रृंगार, खेल तमाशे, अधिक सोना और चापलूसी करना आदि इन 8 बातों को त्याग कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि संस्कृत रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा।
और हाँ फ्रेंड्स, इसका प्रथम अध्याय से लेकर 10वें अध्याय का जो वीडियो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जाके देख लेना अगर नहीं देखा है तो। चलिए आगे देखते हैं। अकृष्ट फलमूलेन वनवासरतः सदा कुरुते हरतः श्राद्धम ऋषिर्विप्रः स उच्यते। यानी जो बिना खेती की हुई भूमि से उत्पन्न होने वाले फल और कंदमूल आदि को खाकर निर्वाह करता है और सदा जंगल में रहकर ही प्रसन्न रहता है और जो प्रतिदिन श्राद्ध करता है, ऐसा ब्राह्मण ऋषि कहलाता है। एकाहारेण संतुष्टः सत्कर्म निरतः सदा ऋतुकालाभिगामी च स विप्रो द्विज उच्यते। यानी एक समय भोजन करने से जो संतुष्ट है, जो नित्य अपने कर्तव्यों को पूरा करता रहता है, स्त्री का संग ऋतुकाल में केवल संतान की उत्पत्ति करने के लिए ही करता है, उपभोग के लिए नहीं, ऐसे ब्राह्मण को ही द्विज कहा जाता है। लौकिके कर्मणि रतः पशूनां परिपालकः वाणिज्य कृषिकर्ता यह स विप्र वैश्य उच्यते। यानी सदा सांसारिक कार्यों में संलग्न पशुओं के पालक, व्यापार और खेती आदि करने वाले ब्राह्मण को वैश्य कहा जाता है। नाख्यादि तैल नीलानां कुसुम्भ मधु सर्पिसां विक्रेता मध्यमांसानां स विप्रः शूद्र उच्यते। यानी जो ब्राह्मण वृक्षों की लाख, तेल, तिल, कपड़े आदि रंगनी का रंग, शहद, घी, शराब, मांस आदि चीजों का व्यापार करता है, उसे शूद्र कहते हैं। परकार्य विहंता च दाम्भिकः स्वार्थ साधकः छलिद्वेषी मृदुः क्रूर विप्रमार्जरः उच्यते। यानी वो ब्राह्मण जो दूसरों के काम बिगाड़ता है, जो दंभी, स्वार्थी, धोखेबाज है, दूसरों की घृणा करता है और बोलते समय मुंह से मिठास और हृदय में क्रूरता रखता है, वो एक बिल्ली के समान है। वापी कूप तडागानाम राम सूर वेश्मनाम उच्छेदने निराशंकः स विप्र म्लेच्छ उच्यते। यानी जो ब्राह्मण पानी के स्थानों, बावड़ी, कुआं, तालाब, बाग बगीचों और मंदिरों में तोड़फोड़ करने में किसी प्रकार का भय न अनुभव करते हैं, उन्हें म्लेच्छ कहा जाता है। देवद्रव्यम गुरुद्रव्यम परदाराभिमर्शनम निर्वाहः सर्वभूतेषु विप्रश्चांडालो उच्यते। यानी जो देवताओं और गुरु के धन को चुरा लेता है, दूसरों की स्त्रियों के साथ सहवास करता है और जो सभी तरह के प्राणियों के साथ अपना जीवन गुजार लेता है, उसी ब्राह्मण को चांडाल कहा जाता है। देयं भज्य धनम सदा सुकृतिर्भिन्न संचितव्यम कदा श्रीकर्णस्य बलेश्च विक्रमपतेरद्यापि कीर्तिः स्थिता अस्माकं मधु दानभोगरहितं नष्टं चिरात् संचितं निर्वाणादिति पाणिपादयुगले घर्षन्त्यहो मक्षिकाः। यानी शहद संग्रह करने में आदर्श मधुमक्खियों का भी पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि शहद का दान न करने से शहद नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कुछ लोग धन का दान नहीं करते और जब वह नष्ट होने लगता है तो पश्चाताप करते हैं, जबकि कुछ लोग अपने धन का दान के रूप में उचित प्रयोग करते हैं। राजा बलि, कर्ण और विक्रमादित्य दान के ही कारण ही आज तक समाज में सम्मान के पात्र हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज की वीडियो। आई होप की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक और शेयर करना ना भूले। और हाँ फ्रेंड्स, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मेरे बने हुई वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।